गाइस नमस्ते। मैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में आज बात करना चाहूँगी। मैं काफ़ी दिनों से बात करना चाह रही थी ट्विन फ्लेम्स के बारे में, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स को लेकर बहुत इन्फॉर्मेशन है एंड सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ चीज़ें मैं देखती हूँ बहुत कॉमनली लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कुछ मिथ्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स को लेकर। एंड ये लेबल बहुत ही ट्रिकी है, ये वर्ड ही बहुत ट्रिकी है, ट्विन एंड फ्लेम। आई डोंट लाइक पर्सनली दिस वर्ड वेरी मच, बिकॉज जब आप ट्विन फ्लेम्स टैरो कम्युनिटी में, स्पिरिचुअल कम्युनिटी में हम ट्विन फ्लेम्स की बात करते हैं तो एक ना एडिक्शन सा मुझे महसूस होता है इस वर्ड से। इस वर्ड्स में बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग या तो इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इस लेबल से, या फिर बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। बिकॉज इसमें होता है कि आप ट्विन हो किसी के एंड आप किसी के ट्विन हो और वो आपके पास नहीं है वो पर्सन, तो ये एक आपके अंदर एक इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग पहले डालता है। एंड फ्लेम वर्ड मतलब होता है आग, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई एक ऐसी आपको अट्रैक्शन सा महसूस होता है, एक पैशन सा महसूस होता है टुवर्ड्स समवन जिसको आप मिल चुके हो या जिसको आप नहीं मिले हो। तो ट्विन फ्लेम लेबल जो है बहुत ही एक मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, बिकॉज इससे ना, इस वर्ड से ना बहुत ट्रिगरिंग होती है, खास मेरी तो होती है, मैं तो ट्रिगर होती हूँ इस वर्ड। आई डोंट लाइक दिस वर्ड एंड आई थिंक सो मेनी पीपल डोंट लाइक दिस वर्ड। बट अब ट्विन फ्लेम जब है ये वर्ड तो इसका मतलब भी समझ लेते हैं, होते क्या है ट्विन फ्लेम्स। दिस वर्ड इज, ये वर्ड थोड़ा पेनफुल है, ट्रिगरिंग है। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी ही बहुत पेनफुल और ट्रिगरिंग है। मेरी आवाज़, अगर मैं गला मेरा बीच में बैठे या मैं खांसूँ तो प्लीज़ मुझे माइंड मत करिएगा, बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बट ये वीडियो मुझे बहुत समय से बनाना था, आई कॉन्ट स्पीक ऑल्सो, एक्सक्यूज मी। ये वीडियो मुझे बहुत समय से बनाना था, इसलिए मैं अब इसको अंजाम दे रही हूँ कि पार्ट 1 है, मैं और भी पार्ट्स बनाऊँगी, मैं छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊँगी ट्विन फ्लेम्स के बारे में। तो बेसिकली होता है ट्विन फ्लेम, जो ऐसे कहते हैं कि एक ऐसी सोल होती है जो आपसे बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है, जो वन ऑफ आप ही का एक रिफ्लेक्शन सी होती है। मीन्स कि आपका रिफ्लेक्शन आपको कंप्लीट करती है एक तरह से एक्सटर्नल रियलिटी में। देखिए आपके अंदर जो है, जो भी चीज़ें हमारे अंदर, सबके अंदर एक डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन होता है, ये हमारे अंदर का कंप्लीशन है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अंदर में अपने आप को कंप्लीट महसूस करें। जब हम अपने अंदर में अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं तो हमें एज अ रिवॉर्ड, एज अ एक्सटर्नल, एक हमें एक बहुत बेहतरीन एक तोहफा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्विन फ्लेम, जो कि बाहर से बिल्कुल हमारा ही कंप्लीट, आप कह लो ऑपोजिट है या सिमिलर है, दोनों चीज़ें। ये दीज पीपल आर बोथ सिमिलर एंड ऑपोजिट टुगेदर। कैसे? एक जो मैग्नेट्स हैं दो, जो कि अगर आप उनके ऑपोजिट पोल्स को अगर साथ में रखोगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, तो वो अटैच होंगी, और अगर उनको नॉर्थ पोल रखोगे तो वो रिपेल होंगी। तो इन दोनों ही लोग इतने सिमिलर होते हैं कि ये सोल्स इतनी सिमिलर होती हैं बेसिकली कि आप उनमें अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, जो कि कहीं वो महसूस और नहीं करेंगे, और रिपल्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा, एक दूसरे से उतना ही वो लोग ट्रिगर होके अलग भी होंगे। तो ये बैलेंस मेंटेन करना होता है उनको अपनी जर्नी में, कि कहाँ पे वो कहाँ कहाँ ट्रिगर हो रहे हैं वो। अट्रैक्शन तो समझ में आता है, और कहाँ कहाँ इतना अट्रैक्शन हो रहा है कि वो अपना आपा खो रहे हैं। बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी ये नहीं है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट लव, इट्स लव इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। एंड बेसिकली ये स्पिरिचुअल जर्नी होती है, एंड ये स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल्स जो होती हैं, जो कि बहुत अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ इम्पॉर्टेंट काम करने आई हैं, उनके लिए ये जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो बहुत सारे टॉक्सिक लोग जो है अपने आप को, या फिर टॉक्सिक, आप जब किसी के लिए टॉक्सिकली फील करते हो चीज़ें, तो वो अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में मानते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा साधना करनी पड़ती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे आने के लिए ही। तो स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का। अगर आप कहीं से भी स्पिरिचुअल नहीं हैं, या फिर आप बस ट्विन के लिए मरे जा रहे हैं, तो आपको जीवन में बहुत दुख मिलेगा, बिकॉज आपको अपना स्पिरिचुअल साइड पे बहुत
बहुत साधना करना पड़ेगी, तब आप जाके यहाँ पे सुख पा सको। क्योंकि हम लोग सब थोड़ा सुख की एक इच्छा रखते हैं, तो सुख की इच्छा रखना बुरा नहीं है, मगर उसके लिए दुख प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सुख और दुख जो है इनका समन्वय ही ज़िंदगी है ना। ज़िंदगी ऐसे नहीं मतलब हमारी जो अर्थ पे ज़िंदगी है, दुनिया में ज़िंदगी है, वो सुख और दुख के समन्वय के साथ ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो बहुत कुछ है ट्विन फ्लेम के बारे में कहने के लिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको महसूस होता है कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आप हो। कैसे? क्योंकि जब हम लोग हमारी जो धरती बनी थी या सतयुग चल रहा था, जब राम और सीता ट्विन फ्लेम, शिव पार्वती ट्विन फ्लेम, कृष्ण और राधा ट्विन फ्लेम्स, ये ट्विन फ्लेम्स के द्योतक थे, ये थे ट्विन फ्लेम्स जो एग्जिस्ट करते थे सतयुग में। उस समय ट्विन फ्लेम्स के अलावा होते थे सोलमेट्स, जहाँ तक मुझे पता है। मैं जस्ट अपनी थ्योरी बता रही हूँ जो मुझे महसूस होता है सतयुग में। मतलब मेरे से कोई वो नहीं है, बट मुझे ऐसा महसूस होता है कि ऐसा कुछ था सिनेरियो कि ट्विन फ्लेम्स होते। तो उसके बाद जब हमारा कलयुग स्टार्ट हुआ और सतयुग खत्म हुआ, द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया, कुछ ऐसा होने लगा, और ज़्यादातर ऐसा होता ही था कि ट्विन फ्लेम्स कभी भी ना दुनिया में इकट्ठे नहीं आते थे। इस धरती पर इकट्ठे ट्विन फ्लेम्स नहीं आते थे। मतलब ज़्यादातर धरती की ऐसी स्थिति नहीं थी कि ट्विन फ्लेम के बगैर रहा ना जाए, और वॉट एवर जो भी थी स्थिति। तो आपके अंदर एक ट्विन फ्लेम का काम होता था, वो आता था इस दुनिया में, दूसरा ट्विन कभी वो अवतार लेता था इस धरती पे उसी समय, और कभी नहीं लेता था। बट वो ट्विन फ्लेम का काम था साधना करना। जो एक आता था उस समय, साधना करके अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने नेक्स्ट इनकार्नेशन के लिए, अपने नेक्स्ट जन्म के लिए अपने आप का उद्धार करना, धरती का उद्धार करना, ये उनका काम होता था। बट जैसे जैसे धीरे धीरे धरती की वाइब्रेशंस हमारी लोअर होती गई, 5D, आई डोंट नो 4D होता है कि नहीं, 5D से 3D आ गई, बहुत ही लोअर वाइब्रेशंस हो गई। तो एक इस तरह का एक डिसीजन लिया गया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं ऐसे कोई गोष्ठी में बैठी नहीं थी किसी के, बट मुझे ये जो दिखता है वो मैं बता रही हूँ कि जो भी मुझे, शायद मैंने वीडियोस देखे या मुझे जो भी अंदाज़ा हो, उससे मैं बता रही हूँ कि धरती की वाइब्रेशंस लोअर हो गई। तो एक इस तरह का डिसीजन लिया गया कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को इकट्ठे धरती पे भेजा जाए। तो आज इस धरती पर बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स हैं। मतलब अब क्योंकि क्या होता है ना कि हम दो तरह से उद्धार हो सकता है। धरती की वाइब्रेशंस जितनी ज़्यादा लो होंगी, उतनी देर धरती खात्मे की तरफ बढ़ेगी, इस ख़त्म हो जाएगी धरती। 3D से आप कितना डाउन करोगे उसको? एनर्जी लेवल्स जो हैं धरती के डाउन होते जा रहे हैं। इसीलिए बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई कोरोना के फॉर्म में हमारी लाइफ में, ताकि जो सोल्स जो है जो नहीं मैच कर पा रही हैं, और या जो सोल्स की ज़रूरत है आगे एंजल्स बनने में, वो ले ली जाए। कोरोना के टाइम पे उनको लिया गया, वो हमारे स्पिरिट गाइड्स की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सारे सोल्स जो नहीं आगे चल सकते थे उनको ख़त्म कर दिया गया, और धरती का वाइब्रेशन धीरे धीरे लो से हाई हो जाए। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन आज दुनिया में आप देखोगे तो बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत दुखी और बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बिकॉज वो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर उनका नहीं होगा तो क्या होगा, धरती में वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इस धरती पे जितने भी लोग हैं, अगर वो 3D से 5D पे हम लोग अपनी एनर्जी लेवल हाई लाइट वाइब्रेशंस अपनी हाई नहीं करेंगे, तो हम इस धरती पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस धरती ज़्यादा दिन तक नहीं, ज़्यादा साल तक, कितने साल चलेगी इतनी लो वाइब्रेशंस के साथ? वाइब्रेशंस अचानक से लो हो गई हैं, अचानक से मतलब विद टाइम। तो ट्विन फ्लेम्स जो हमारे इस दुनिया में हैं बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं अपने आसपास जितने भी लोगों को देखती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पता है कि दे आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। दे डोंट नो दैट, बट आई नो दैट। दे डोंट नो। तो इतने सारे जब मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो फिर उस मतलब आई कैन नॉट नो कि कितने सारे और होंगे। आप में से कितने होंगे मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट मेरे जानकारी में बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। मेरे को पर्सनली फील होता है कि ये लोग, उनकी ट्विन फ्लेम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मैं आपको बताती हूँ। आज यही बता के ख़त्म करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ट्विन फ्लेम्स एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको यंग टाइम में देखोगे, दे आर हाईली अट्रैक्टिव।
उनके अंदर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो उनको समझ नहीं आता, मतलब लाइक बिकॉज देन फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी प्योर, दे आर वेरी प्योर बाय हार्ट, प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज दे आर प्योर सोल्स। वो उनकी वाइब्रेशन शुरू से ही वो ऐसी ही आई हैं, वो इस धरती पे आई हैं क्योंकि वो इस धरती की वाइब्रेशन रेज करना उनका मकसद है। और अब की बार क्या हुआ है कि दोनों ही ट्विंस को साथ में भेजा गया है साथ में, बिकॉज इतनी तगड़ा दोनों का पुल रहे कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को और ज़्यादा बढ़ाते रहे, तब जाके उनका, और बिकॉज ऑफ उनके अट्रैक्शन की वजह से वो इस धरती का उद्धार करते रहे। उसके बाद जाके उनका मतलब पहले अपने आप को इम्प्रूव करें, अपना वर्जन इम्प्रूव करते रहे, अपनी वाइब्रेशंस हाई करेंगे उसके बाद। और ट्विन फ्लेम होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस धरती पे आए तो उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। उनको बहुत ही गंदी लाइफ मिलती है, बिकॉज वो गंदी लाइफ जो मिलती है वो उनके इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है, उनको अपने इवॉल्व होने में हेल्प करती है। मैं भी बताऊँगी मैं ट्विन फ्लेम्स का बचपन और ये सब। सो बेसिकली क्या है कि ट्विन फ्लेम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम आप कैसे पहचान सकते हो। ट्विन फ्लेम्स एक तो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं बाय हार्ट, देन ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो बहुत पैशनेट भी होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा फायर होता है काम करने के प्रति, इतना ज़्यादा होता है कि मतलब आप नॉर्मल इंसान में नहीं पाओगे। वो बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते चीज़ों से, काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा करेंगे, अगर उनको सेक्सुअल थॉट्स भी आएंगे तो बहुत ज़्यादा आएंगे, प्यार भी होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब अति करते हैं हर चीज़ में, अति वाले इंसान होते हैं। बिकॉज अग्नि दी है भगवान ने और प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ वाटर दिया है, तो पवित्रता भी है और आग भी है, तो बहुत ही खतरनाक जिसे कहते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन होता है उनके अंदर, जिससे वो बहुत परेशान भी रहते हैं। बिकॉज वो इन दोनों चीज़ों का समन्वय नहीं कर पाते हैं, किसका, अपने अंदर की आग और अपने अंदर के पवित्रता का, मतलब अपने अंदर के पैशन और स्पिरिचुअलिटी का। ये उनकी लाइफ की जर्नी का एक पार्ट है, ये विडम्बना उनकी लाइफ में रहती है। तो ट्विन फ्लेम्स आपको बहुत प्योर, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, काम में पैशनेट और इन द सेम टाइम वेरी काइंड पीपल, एंड उनकी लव स्टोरीज भी बड़ी ज़्यादा मतलब तगड़ी वाली आपको मिलेंगी, जैसे हीर रांझा, लैला मजनू। बट ऑन द टॉप ऑफ दैट ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ना मतलब अलग अलग तरह के ट्विन फ्लेम्स होते हैं। जैसे एक ट्विन फ्लेम जर्नी, जैसे मैंने बोला राम सीता की, तो राम और सीता जो थे वो शुरू से ही एक बेस्ट वर्जन्स थे अपने, तो वो उनकी जोड़ी जब मिली तो वो एक बहुत ही अच्छा समागम था। मगर यहाँ पे इस धरती में इस समय ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस धरती पे 3 तरह के ट्विन फ्लेम्स मुझे लगता है जैसे होते हैं। मतलब एक जो मैं एग्जांपल्स ले रही हूँ, देख रही हूँ। फर्स्ट एग्जांपल तो भाई एक बहुत हाईली इवॉल्व 2 ट्विन फ्लेम्स थे जिन्होंने मेहनत करी, अपने पर और साधना करी, जिनकी साधना ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, उन्होंने थोड़ी सी और साधना करी और वो उनका जल्दी दे मैरिड टू ईच अदर, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। तो ये बहुत ही फ्यू ट्विन फ्लेम्स में रहते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे रहते हैं जो जिनकी मैरिज हो जाती है, नहीं, जो यंग टाइम पे मिलते हैं तो उनके अंदर बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है और फिर वो, बट बिकॉज मैच्योरिटी नहीं होती तो वो सेपरेट कर जाते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं जो कि मिलते हैं, शादी भी होती है, बट उसके बाद उनमें इतने डिफरेंसेस होते हैं बिकॉज अगेन इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा कोलाइड करती हैं, बिकॉज वो अपना खुद का इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते साथ में रहकर। तो आपस में इतनी किटकिट जो नॉर्मल मैरिजेस में भी नहीं होती, उनकी होती है, और मोस्टली दे सेपरेट बिकॉज ऑफ दैट एंड सफ़र, बिकॉज वो खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे, एक दूसरे को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे। एक और कैटेगरी है, ये ट्विन फ्लेम की कैटेगरी है जो कि मल्टीपल पार्टनर्स के थ्रू अपनी लाइफ जर्नी कंप्लीट करते हैं, अपने लेसन सीखते हैं। बिकॉज ये भी कि भगवान ने हर तरह से ट्विन फ्लेम्स को भेज के देख लिया, तो एक ये भी कैटेगरी है जिसमें आप मल्टीपल पार्टनर्स पहले आपकी लाइफ में आएंगे, और जब आपका इवोल्यूशन एक लेवल का हो जाएगा उसके बाद आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके अपने ट्विन फ्लेम से मिले पहले भी, बट आप उस टाइम पे नहीं मिले जिसमें आप लोग मतलब एट यंग एज में मिले। एंड जब आप एक्चुअली में आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स आने लग गई, उस समय अगर आपको ट्विन फ्लेम आपका मिल जाए तो देन इट्स लाइक आप ज़रूर ही मिलोगे, बिकॉज सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है ट्विन फ्लेम्स में। तो कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनको ऐसे टाइम पे मिलाया ही नहीं जाता,
उनको अलग रखा जाता है और वो पूरी अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद उनका ट्विन फ्लेम उनको मिलता है. सो बेसिकली देखने में ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज ऑल अबाउट सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल केमिस्ट्री, सेक्स, बट इट इज़ नॉट एट ऑल अबाउट दैट. दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट एंड मेन पार्ट इज़ द स्पिरिचुअल एसेंशन. आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ही आपका मेन पार्ट है, बिकॉज आपका जो ट्विन फ्लेम का जो एक काम है वो दुनिया का अपग्रेडेशन करना है. पहले आपको दुनिया के लिए करना है, उसके बाद आपको अपने लिए करना है. तो ये एक ट्विन फ्लेम का काम होता है. तो इसलिए ट्विन फ्लेम्स जो कि मैं ये जिन ट्विन फ्लेम्स जो अपने ट्विन फ्लेम्स को जानते हैं उनकी बात अलग है, बट जो अपने नहीं जानते ट्विन फ्लेम्स को, जिन्होंने बहुत सोल पार्टनर्स के साथ अपनी जर्नी कंप्लीट की है, उनको उनके लिए मैं बोल रही हूँ. ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को मैं जानती हूँ, मेरे फ्रेंड्स में हैं, मेरे नोन में हैं ऐसे ट्विन फ्लेम्स. मैं बहुत लोगों को देखती हूँ और मुझे दिखता है कि उनके लाइफ में एक स्पेस है बहुत बड़ी वाली, जिनको किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एम्प्टीनेस महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा और उन्हें समझ ही नहीं आता ये एम्प्टीनेस क्यों है. बिकॉज उनके सोलमेट्स, उनके जो पार्टनर्स हैं वो अच्छे हैं. दीज ट्विन फ्लेम्स आर ऑल्सो काइंड पीपल. दे डोंट नो व्हाट टू डू इन देयर मैरिड लाइफ बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी एंड दे डोंट नो हाउ टू वो, बिकॉज वो स्पिरिचुअल काम के लिए बने हैं और वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में घुसे हुए हैं. मैं ये नहीं कह रही कि उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में घुसना नहीं है, बट उनको कहीं ना कहीं अपनी ये जर्नी कंप्लीट करनी है और उनको बार बार एक पुश आता है दिल से, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, मेरा घर यहाँ नहीं है, मुझे जाना है, मुझे जाना है. वो उसमें बहुत ही ज़्यादा दुविधा में पड़े हुए हैं. तो ये जो अगले 2 साल हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन ट्विन फ्लेम्स का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना है, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज राइट नाउ. And they have been going through a bad phase since I think so maybe 2 years, 3 years, whatever. मैंने जो कम क्रॉस किया, मैंने देखा अपने 2 years का एक्सपीरियंस. हो सकता है वो लोग उससे भी पहले से ऐसे फेज से गुजर रहे हों. दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइव्स. अगर आप उनसे बोलो मटेरियलिस्टिक वे में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर आप उनकी फैमिली देखो तो बहुत बेस्ट एक, बिकॉज दे आर वेरी ग्रेट पीपल बट दे आर सफरिंग अ लॉट. एंड प्रॉब्लम इसकी वो अपनी सफरिंग किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज नोबडी विल अंडरस्टैंड कि उनके साथ क्या हो रहा है, कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो क्या मिस कर रहे हैं. वो मिस कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जो उन्होंने शुरुआत करी है, बट वो गाइडेंस, वो उनको कहीं डायरेक्शन नहीं मिल रहा. और उसके बाद इस एज पे आके अगर उनको अपना ट्विन फ्लेम मिलता है, दे आर कन्फ्यूज कि ये क्या हो रहा है. जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आ रहे हैं तब हमें ये सेक्सुअल थॉट्स क्यों आ रहे हैं, बिकॉज अब वो कन्फ्यूज हो रहे हैं. तो वो उसको पुश करने की कोशिश करते हैं कि यार ये क्या है. जब हमारी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई तब हमें ये सारी चीज़ें क्यों अभी हमारे सर्विस कर रही हैं, बिकॉज उनकी लाइफ की जर्नी ही ऐसे मेंट थी कि उनको पूरा अपना मल्टीपल फेजेस कंप्लीट करने थे विद डिफरेंट सोल पार्टनर्स. एंड उसके बाद उनको अपने ट्विन फ्लेम से मिलना था एंड उसके बाद उनकी एक और स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी और लोगों की हेल्प करने का जो एक बहुत मेजर पार्ट है वो ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद स्टार्ट होगी, जो उनको आइडिया नहीं है. सो ये एक विडम्बना है. और मतलब जो ये थोड़े से ट्विन फ्लेम्स मैं कहूँगी कि थोड़े डिफरेंट है या फिर होम नहीं है, आई डोंट नो, बट दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स दैट आर देयर. सो मैं इसके बारे में और बात करूँगी डिटेल में, चलो बाद में. ओके, आई होप इट हेल्प्स. तो कमेंट करना, फीडबैक देना अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, और अगर आपको और क्या क्या जानना है ट्विन फ्लेम्स के बारे में, मैं आगे वीडियो बनाती रहूँगी. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा.